अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ट्रायर्स ऑफ टेस्ट। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं अफ़गानी बुरानी बैंगन। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सारे लोगों को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद होते, तो अगर उनको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बनाइए। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सब्ज़ी ली है, जिसमें बैंगन है, आलू है, टमाटर, इन सब चीज़ों को हमने पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लिया है। अब बैंगन को हम गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, तो इसकी मोटाई का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। नॉर्मल साइज़ के जो है वो आपने कटिंग करनी है इसकी। अब बारी आती है आलूओं की। तो आलू के छिलके उतार लेने हैं और इसको भी स्लाइसेस में कट कर लेना है। गोल गोल स्लाइसेस में कट करेंगे। इनको भी इसी तरीके से हमने कट करना है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखना है। नॉर्मल साइज़ में कटिंग करनी है। फिर हमने प्याज काटने हैं और प्याज को भी छील के छिलका उतार लेंगे और इसको भी गोल गोल स्लाइसेस में हमने कट करना है। अब हम टमाटर की कटिंग करेंगे। गोल गोल पीसेस में इसको कट कर लेंगे। बारीक भी आप कट कर सकते हैं। मिर्चों को हमने लंबा लंबा सा काटना है, क्योंकि ये हम लास्ट पे डेकोरेशन के लिए इसमें ऐड करेंगे और इसमें कच्ची मिर्चें ही जो है वो अच्छी लगती हैं। अब आती है लहसुन की बारी और लहसुन को भी हमने छील के उसको पेस्ट बना लेना है। अब सबसे पहले हमने घी ऐड किया है और घी के अंदर हमने जो गोल स्लाइसेस थे बैंगन के वो सारे ऐड कर देने हैं और इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब हमें लगे कि ये थोड़े से नरम हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा घी मुझे कम लग रहा था फ्राई के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और इसको फ्राई कर लिया है बैंगन को। फ्राई बैंगन के स्लाइसेस को हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने छानना है, ताकि घी सारा जो है वो इसमें से निकल जाए। अब इसमें हम आलू डालेंगे और आलूओं को भी फ्राई करेंगे। आलूओं को इतना फ्राई करना है कि वो आधे से ज़्यादा जो है वो पक जाएं। आलू के स्लाइसेस को भी छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और सारा घी इसमें से जो है वो निकाल देंगे, ताकि घी एक्स्ट्रा ना हो इसमें। अब प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हम इनको नरम कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे बाहर और इसका ऑयल जो है वो निकाल देंगे अंदर से।
अब हमने एक दूसरा जग लेना है, उसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देने हैं और जो प्याज हमने फ्राई किए थे वो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे दोनों का। अब हमारे पास ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी है तो इसमें से हम निकाल देंगे कि ताकि हमारे सालन में ये ज़्यादा ना हो। अब हमने इस घी के अंदर जो है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब खुश्क धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, रेड लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जितनी आपको अच्छी लगती है आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे। और नमक भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड कर लें और इसको मिक्स कर लें। अब इसको हमने इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होगा तो हम इसमें हम बैंगन और आलू के स्लाइसेस डाल देंगे। आलू जो है वो मैंने ज़्यादा पकाए थे इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे ही डाल दिए। आप अगर आलू थोड़े कच्चे हैं आपके तो आप आलू पहले ऐड करिए और उसको अच्छी तरह से भून लीजिए। जब आलू सही अच्छी तरह से बन जाएंगे तो उसके बाद आप इसमें बैंगन के स्लाइसेस ऐड करें। अब इनको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम देंगे। हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे ताकि आलू और बैंगन इसके अंदर अच्छी तरह से जो है वो बन जाएँ, नरम हो जाएँ, कच्चे ना रहें। अब इसके मेन इंग्रेडिएंट की बारी आती है और ये मेरे पास कुछ दही था जो कि फींटा हुआ दही है और ये 4 से 5 चम्मच था जो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोरानी बैंगन का है ही ये। तो आप दही को बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा, दही ज़रूर आपने ऐड करनी है और इसको अच्छी तरीके से फेंट कर ऐड करिएगा। उसके बाद जो हमने सब्ज़ ग्रीन मिर्ची ऐड काटी थी वो इसके अंदर हम लगा देंगे, उसके अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही लज़ीज़ अफ़गानी बोरानी बैंगन तैयार है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा। जो लोग बैंगन नहीं खाते उनको बहुत पसंद आएंगे, वो मांग मांग के खाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।